नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं यूं ही ऐसे इस देश में कितनी प्रकार की विचारधाराएं चल रही है, क्या क्या आइडियोलॉजी है जिस बेसिस पे इस देश को फिर से बांटने की एक षड्यंत्र कह सकते हैं आप रचा जाता है और उस पर काम चल रहा है अभी। उसके बारे में आज बात करेंगे 5 मिनट। अभी हाल ही में 14 सितंबर को एक यूपी में एक हादसा होता है। एक 19 साल की लड़की अपनी माँ के साथ में खेत तक जाती है, कुछ समय के लिए अपनी माँ से दूर होती है, तो उसे खींच के चार उसी के आस पड़ोस के व्यक्ति ले जाते हैं, उसके साथ में बलात्कार करते हैं, उसकी हालत इतनी दयनीय कर देते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी की लड़ाई लड़ने लगती है। किसी चीज़ को जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ मैं, जो भी उन्होंने किया है उन पे उनको सज़ा होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इस मामले के सामने आने के बाद अभी इस समय वो लड़की अपनी जान की लड़ाई लड़ रही है हॉस्पिटल में। एसपी, यूपी के एसपी जो हथरास के एसपी है, उन्होंने ये मामला दर्ज कर लिया है। उन लड़कों की गिरफ्तारी हो गई है, उन पर कार्रवाई होगी और आगे जाके उनको मारना बहुत ज़रूरी है। खैर, ये सब कानूनी प्रक्रिया हमें साइड रख देनी चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसी घटना से रिलेटेड द हिंदू न्यूज़पेपर आता है एक, कह सकते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो होते हैं, जो परीक्षा की तैयारी करते हैं सिविल सर्विसेज की, उनके लिए ब्रह्मास्त्र होता है सारे करंट अफेयर्स का। उसमें इस घटना का जो डिस्क्रिप्शन है वो इस तरह से छपता है कि अ दलित गर्ल 19-year-old दलित गर्ल been raped and brutally assaulted by 4 Hindu men। क्यों भाई? आतंकवाद होता है हमारे यहाँ। अगर उस आतंकवाद पे हम कभी बोल देते हैं कि भैया ये तो मुसलमानों ने किया है, उस पर तो कोई उंगलियां नहीं उठता, उस पर तो तलवारें निकाल के बाहर निकल जाते हैं लोग लड़ने के लिए कि भैया आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है। सही कह रहे, कोई धर्म नहीं होता। अरे चलिए ठीक है, आपने लिख दिया वो वाल्मीकि समाज की लड़की थी, गरीब थी, दलित थी। आप और ये आइडियोलॉजी और इनका जो षड्यंत्र है, जो ये जिस बुनियाद पे इस देश के बंटवारा हुआ है, अगर आप उसको देखें तो जो हिंदू ने छापा है वो कुछ और पेपर्स भी हैं जिन्होंने इसी तरह से छापा है। बाकी अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया उसको भी देखेंगे तो उन्होंने भी इस तरह से लिखा है। पर आप किसी और दूसरी तरीके से देखते हैं तो न्यूज़ 18 है, इंडिया टुडे है, इसमें यह आर्टिकल सिर्फ इस तरह छपा है कि एक 19 साल की दलित लड़की का बलात्कार होता है और 4 आदमी हो जा रहा होता है। उन्होंने कहीं पे हिंदू वर्ड मेंशन नहीं किया और ज़रूरी भी नहीं है करना। किस बात के लिए करेंगे हिंदू वर्ड से? तो मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार की आइडियोलॉजी, एक थिंकिंग इस सरकार को, इस समाज को तोड़ने की चल रही है। और यह भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपके मन में भी
जातियों के प्रति ऊंच नीच का भाव है तो त्याग दीजिए। हम सब सनातनी हैं, एक ही धर्म को शुरू से पालन करते हुए आए हैं, बाद में जाके चेंज हुए हैं। कोई गुजराती हुआ है, कोई मराठी हुआ है, कोई बंगाली हुआ है, दलित जो हैं वो भी हम में से निकले हैं। खैर मैं तो मानता नहीं, पर क्या आप मानते हैं? तो ये एक बार आप सोचिएगा कि ये जो आइडियोलॉजी है ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि कुछ मुसलमान लोगों के मन में ही है। ये बहुत बड़े अपने आप को लिबरल्स कहते हैं ना, सेक्युलर पर्सन्स, सेक्युलर, उनकी आइडियोलॉजी ऐसी है। ये देश बटा ही इसी आइडियोलॉजी पे है और अभी भी इसी आइडियोलॉजी पे वर्क हो रहा है। आपको विश्वास नहीं होता तो आप खुद सर्च कर लीजिएगा। हैदराबाद के एक एमपी है, अच्छे से नाम जानते होंगे आप उनका, असुद्दीन ओवैसी साहब, टोपी लगाते हैं। उन्होंने अभी संसद में एक नारा दिया था, जय भीम जय मीम। क्यों? दलित तुम्हारे कब से हो गए? वो दलित जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था वो वहाँ से वापस आ रहे थे तो भैया रोक लिया उनको, नेहरू जी को मना कर दिया कि भैया मत ले जाओ इनको, मत लो दलितों को, हमारे यहाँ सड़कें कौन साफ़ करेगा? वो दलित जो 370 लगा हुआ था जम्मू कश्मीर में, उस 370 पे लगने की वजह से उनको उनके फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल रहे थे। आपने उन दलितों की हालत इस तरह कर दी थी कि उन्हें सूअर पालना पड़ रहा था। उन्होंने पाला नहीं, ये कोई प्रथा नहीं है हमारे यहाँ चलने की, सूअर पालने की दलितों के यहाँ। ये आपकी वजह से रखी है हमने। जिस प्रकार घूंघट नहीं था हमारे यहाँ, वो तो आपके, जो आप मानते हो कि भैया हमारे वली साहब, औरंगज़ेब, बाबर, ये सब जो आए थे इनकी वजह से रखा है। वो परंपरा है और अभी भी चल रही। भाई कोई देख नहीं रहा है, देखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बस ये चाहता हूँ कि ये जो बात है ये दूसरों को बताई जाए। साथ में जो आप एंजॉयमेंट कर रहे हो, वेस्टर्न कल्चर की जहाँ तरफ जो आगे जा रहे हो, उनको भी ये मालूम पहले से पढ़ना चाहिए। उसके बाद में तुमने अपना बेड़ा गर्क कर लिया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या होगा, एक और टुकड़ा हो जाएगा इस देश का। खैर तो ये क्या बांटने की साजिश है, और ये चाह रहे हैं। अभी तक सिर्फ कांग्रेस और कुछ दल थे जो इनके वोट मांगते थे कि भैया सत्ता पे आने के लिए। इनके लिए करना कुछ भी नहीं इन्होंने, सिर्फ वो नेशनल कमीशन बना दिए दोनों के, पर काम हो नहीं रहा। तो बस मैं ये चाहूँगा कि आप इस आइडियोलॉजी को ध्यान में रखें, ये आइडियोलॉजी दूसरों से शेयर करें कि इस प्रकार की चीज़ें हमारे देश में हो रही है। और यहाँ पर सिर्फ ज़मीनी तौर पर नहीं, ऊंचे जगह पे जहाँ पर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक ये आइडियोलॉजी, ये जो थिंकिंग है ये फैली हुई है। वहाँ तक के लोग ये सोचते हैं, ये समझते हैं। बड़े बड़े जो IAS IPS ऑफिसर्स हैं और सेक्रेटरीज़ हैं और ये जो एडिटर्स हैं इन पेपर्स के, ये सब अच्छी बेहतर तरीके से जानते हैं। ये वही लिबरल लोग हैं जो आपको एक वेस्टर्न कल्चर की ओर ले जा रहे हैं। बुरा नहीं है, पर इतना ध्यान रखिए कि आपका देश 1947 के पहले भी कुछ था, उसके बाद नहीं बना है।
5000 साल से विरासत में। तो बस आपसे ये विनती करना चाहूँगा कि इस बात को दूसरों को बताएं, और अगर नहीं बता पाएंगे तो किसी तरीके से वीडियो ही शेयर कर दीजिए। मेरे द्वारा अगर सिर्फ कह रहे हैं 10 लोगों को भी मालूम पड़ जाता है तो फ़िलहाल मेरी शुरुआत के लिए बहुत है। अभी थोड़े कुछ समय बाद दो तीन विषयों पे लेके एक वीडियो ज़रूर लाऊंगा, जिसमें बताऊंगा कि हमारा संविधान हमें हिंदुओं पे किस तरह भेदभाव कर रहा है और आपको कभी पता ही नहीं था। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर कभी। जय हिंद, जय भारत।